एक बात तो साफ कर दी है कि कमजोर नहीं। युद्ध भले इजराइल से हो, लेकिन जो इजराइल के साथ खड़ा है, हम उसे बख्शने वाले नहीं हैं। आपको अब दिखाते हैं कि आज क्या हुआ, स्थिति क्या रही युद्ध की, और कैसे ईरान जो है वो पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ईरान पर भीषण हमले किए, जो तीसरे दिन भी जारी है। इसके जवाब में ईरान ने भी कई देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में टकराव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने भी अपने तेवर से बता दिया कि वो रुकने वाला नहीं है। ईरान की जामकरान मस्जिद पर इंतकाम का लाल झंडा फहराया गया। ईरान ने जवाबी हमले में करारा जवाब देने के दावा करते हुए इजराइल और मिडिल ईस्ट में स्थित कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। मिडिल ईस्ट के देशों ने अपने स्पेस बंद कर दिए हैं, जबकि कई देशों ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें गैर जरूरी मूवमेंट से बचने के लिए कहा गया है। भारत में भी कई शहरों में खामेनेई की मौत के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लखनऊ, श्रीनगर और कश्मीर में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और शोक मनाया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ईरान ने जो हमले अमेरिका और इजराइल पर किए, उससे कितना नुकसान हुआ, और जो हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए, उससे ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कतर एनर्जी की, जहां पर कतर एनर्जी ने काम करना बंद कर दिया है। दुनिया की टॉप नेचुरल गैस प्रोड्यूसर में से एक है। कतर एनर्जी का कहना है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते वह अपना एलएनजी प्रोडक्शन रोक देगी। ईरानी ड्रोन हमले के बाद सऊदी में रास तानूरी रिफाइनरी बंद हो गई। ईरान के ड्रोन हमले के बाद सऊदी की अरामको के रास तानूरी रिफाइनरी एहतियातन बंद कर दी गई। सऊदी अरामको के द्वारा रिफाइनरी बंद करने की खबरों के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई। बहरीन में वीजा और पासपोर्ट सेवा सस्पेंड कर दिया गया। बहरीन के भारतीय दूतावास ने पोस्ट किया, इलाके के मौजूदा हालात के कारण आईसीएसी बहरीन मॉल द्वारा दी जाने वाली भारतीय वीजा और पासपोर्ट सेवाएं अगली सूचना तक सस्पेंड होंगी। अमेरिकी सैन्य विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हुए। कुवैत सेना ने बयान जारी करके बताया कि आज सुबह कई अमेरिकी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। उन्होंने जानकारी दी कि सभी विमान कर्मी पूरी तरह सुरक्षित हैं। चलिए आपको बता दें कि दुबई में हालात आखिर कैसे हैं। ईरान ने दुबई में मिसाइल से हमला किया था। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई समेत कई पड़ोसी मुल्कों पर हमले किए गए। यूएई की राजधानी दुबई पर भी शनिवार को तीखे हमले किए गए। ईरानी हमलों में 5 स्टार होटल को नुकसान पहुंचा है। इसी बीच इंटरसेप्टेड हवाई हमले के ड्रोन का मलबा अबू धाबी में एतिहाद टावर्स कॉम्प्लेक्स से टकराया। कुवैत में अमेरिकी जेट क्रैश हुआ। कुवैत के स्पेस में अमेरिकी जेट फाइटर F-15 के क्रैश होने की खबर सामने आई है। साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर ड्रोन हमला किया गया। साइप्रस ने पुष्टि की है कि उसके द्वीप पर स्थित एक ब्रिटिश सैन्य ठिकाने को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। इस हमले से ठिकाने को गंभीर नुकसान पहुंचा है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात के असर दिख रहे हैं। तीनों देशों की सेनाएं लामबंद और हमले लगातार जारी हैं। ईरान ने यूएस और इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के कई शहरों पर हमले किए। फिलहाल जिस तरह से ईरान जवाब दे रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जंग रुकने वाली नहीं है। 4 दिन की बात करने वाला अमेरिका को अभी 40 दिन और ईरान को झेलना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।